हेलो गाइज, आज 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 9.1 जो ऊंचाई दूरी चैप्टर है उसका प्रश्न नंबर 16 हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कि दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ फिगर को ड्रॉ किए हैं और देखिए ये फिगर को हम समझेंगे कि फिगर को कैसे ड्रॉ किया गया है। तो क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मीनार दे दिया। ठीक है, तो मीनार से क्या है, एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दे दिया है और फिर कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई 6 हो जाना चाहिए। इसका आंसर आपको दोस्तों 6 निकाल करके लाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिख लेंगे हम, सबसे पहले निकालते हैं इसमें कि त्रिभुज ए बी और सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ हम सबसे पहले हल लिख करके और लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, इस प्रकार से हम लिख लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि मीनार तो हमको पता नहीं है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना। ठीक है, माना यहाँ हमको मीनार क्या है, तो ए बी हमको पता है, लिखना पड़ेगा क्या, ए बी बराबर एच मान लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद बी और सी है, यहाँ बी और सी हमको कितना पता है, तो 4 मीटर हमको पता है। और इसमें कोण कितना पता है हमको, थीटा बराबर तो 90 अब माइनस थीटा डिग्री, इतना हमको पता है। तो अब ये बात को समझिए यहाँ कि यहाँ ये अगर आधार का काम करेगा और ये ऊंचाई है, ऊंचाई अर्थात लंब, तो आधार और लंब किस फार्मूला में आ जाएगा, तो tan में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब और बटे क्या होगा, आधार। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan का tan रह गया और थीटा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 90 और माइनस थीटा, ऐसे बराबर लंब का मान इसमें कितना है, तो h है और आधार का मान क्या है, 4। इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। ठीक है, अब देख लीजिए इसको क्या होगा, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा इस क्या चीज़ का सूत्र होता है, तो कॉट का होता है। तो लिखेंगे क्या, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, h/4। ये समीकरण 1 हमको इतना पता हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ, अब इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए अब पूरे त्रिभुज में हमको निकालना है। ठीक है, पूरे में क्या कि ए बी डी में, तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी में, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि माना, फिर यहाँ लिखेंगे माना, बी डी तो हमको ए बी तो पता नहीं था, तो ए बी बराबर क्या हो गया हमको एच, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या है, बी डी, देखिए बी और डी, बी डी हमको कितना पता है, तो 9 पता है और थीटा कितना पता है, तो थीटा बराबर हमको थीटा पता है कोण। तो अब देखिए ये मीनार ऊंचाई का काम करेगा और ये भी हमको आधार का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब और बटे क्या होता है, आधार होता है। इस प्रकार से हो गया। तो अब देख लीजिए क्या लिखेंगे यहाँ, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब का मान हमको हो जाएगा h और आधार का मान हो जाएगा 9। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये समीकरण 1 और 2 दोनों को हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, कॉट थीटा और इसको tan थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा गुने क्या लिखना पड़ेगा, tan थीटा। ठीक है, इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप जान लीजिए कॉट का मान कितना है, h/4 और गुने tan का क्या है, h/9, यहाँ बराबर 1 हो गया। और इसको फिर क्या करना है, यहाँ पर हमको कर लेना क्या है कि हमको h से h हमको क्या होगा, गुना होगा, तो यहाँ h², 4 और 9 को गुना करेंगे 36 बराबर क्या हो गया 1। तो अब क्या करेंगे हम, h² बराबर लिख लेंगे, ये 36 में 136 हो गया। और फिर लिखेंगे क्या, h बराबर तो रूट अंडर क्या होगा 36, 36 का रूट 6। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमको मीनार का ऊंचाई कितना पता चल गया, तो 36 हमको पता चल गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे, तो शेयर कर लेंगे।